नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके का में। आज का पहला सवाल ये कि 25,200 हो गया है पार, क्या अभी भी रहे बोल पर सवार। सवाल नंबर 2, बाजार की तेजी कहां जाकर रुकती हुई दिखाई देगी, अगली रुकावट निफ्टी के लिए क्या हो सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, ये जो पीएसयू शेयरों में जो अब रैली आती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो डिफेंस हो, पावर हो, बैंक हो, उसमें कहाँ पे इस समय स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शेयर बाजार में बुल्स की पकड़ हुई है मजबूत। 25,200 निफ्टी ने पार किया है। 130 अंकों से ज़्यादा की तेजी के साथ निफ्टी 25,200 के पार होता हुआ दिखाई दिया है। जी हाँ, आखिरकार निफ्टी ने पार किया है 25,200 का बड़ा नंबर। देखना यह है क्लोजिंग बेसिस पे ये नंबर क्या सस्टेन कर पाते हैं नहीं। सेंसेक्स में भी 450 अंकों से ज़्यादा की दमदार तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। 25,073 पर खुल करके निफ्टी ने जोरदार रफ्तार पकड़ी और एक समय लग रहा था कि सुस्त शुरुआत रहेगी, लेकिन धुआंधार रैली। निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑटो इंडेक्स, इन सब में सबसे अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि अच्छी बढ़त जो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी देखने को मिल रही है। रिंगटन, एजिस, लेजॉस्टिक, गोडफ्रे फिलिप्स, इन शेयरों में 7 से 10% की तेजी है। कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी के शेयरों में भी अच्छी मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। प्रेशर कहाँ देखने को मिल रहा है? प्रेशर कुछ एक शेयरों पे देखने को मिल रहा है, ओला ऐसे शेयरों पे। लेकिन इस बीच एनएससी पर 1900 से ज़्यादा शेयर, 1934 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 980 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। दमदार मजबूती यहाँ पर इस समय बाजार में देखने को मिल रही है। और इस सब के बीच में आस्था जैन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आस्था मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहली टिप्पणी बाजार पे आपकी जानना चाहेंगे, कैसे देख रही हैं बाजार की इस रैली को और अगली रुकावट कहां दिखाई दे रही है? पहली टिप्पणी मार्केट पे आपकी। जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, जिस तरह से मार्केट में अभी हमने एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखा है, तो ये एक जो रेंज में काफी टाइम से और थोड़ा सा जो वीकनेस हमें देखने को मिल रही थी, उसको पार करता हुआ आज निफ्टी काफी बढ़िया तेजी दिखा रहा है। मुझे लगता है निफ्टी में ये जो तेजी आई है, ये आगे इसको और ऊपर की तरफ लेके जाएगी। अभी निफ्टी का स्तर चल रहा है 25,198, मोटा मोटी बोले तो 25,200। मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल जिसके के लिए अब निफ्टी में हमें तैयारी होती हुई नजर आएगी, वो तकरीबन रहेगा 25,250 और दूसरा टारगेट रहेगा 25,320। तो अब निफ्टी 25,250 से 25,320 की तरफ घूमता हुआ जाता हुआ नजर आएगा। और निफ्टी में ये तेजी आगे भी जारी रहनी चाहिए। तो राय यही रहेगी कि निफ्टी में अगर लॉन्ग पोजीशंस ली है तो बने रहें 25,250 से 25,320 के लक्ष्य के लिए। 25,250 से 25,320 के लक्ष्य के लिए बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। बहुत सारे लोग बहुत सारी संख्या में सवाल यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लेने की, उनसे डिस्कस करने की। सज्जू सिद्दीकी साहब के सवाल के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि कह रहे हैं विपुल सर, आपने सुबह भी मेरा सवाल नहीं लिया था, कृपया आप तो ले लो। मैं आस्था मैम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। चलिए ठीक है सर, बिल्कुल आप फ़ैन हैं, हम आपका सवाल अवश्य ले रहे हैं। टाटा टेक पे इनका प्रश्न है मैम। 747 टाटा टेक्नोलॉजी इन्होंने लिया हुआ है 747 के ऊपर, और अभी जो है 708 का लेवल देखने को मिल रहा है। करीब करीब 40 रुपये पर शेयर का नुकसान। अभी टाटा टेक्नोलॉजी में इनको क्या करना चाहिए? पिछले एक महीने में 5.5% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। जी बिल्कुल। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज की यहाँ पे बात करें तो आज थोड़ा सा वीक हुआ है ये काउंटर। और ये जो वीकनेस है, हो सकता है कि थोड़ी और गहरा जाए। 708 चल रहा है, हो सकता है कि एक बार 700 से लेके 690 तक की एक ये डाउन साइड दिखाने की कोशिश करे। इन्होंने थोड़े ऊपरी स्तरों पे लिया हुआ है, लेकिन ये एक वीकनेस मुझे शॉर्ट टर्म की लगती है। लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म अभी भी इंटैक्ट लगता है। मुझे लगता है कि वापस से तेज होगा ये काउंटर, और इनकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर के लेवल भी हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए सलाह यही है कि अपनी पोजीशंस में अभी तो यहाँ पे बने रहें। और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे ठीक लगता है वो तकरीबन 680 का आ रहा है। मोटा मोटी बात करें तो 670 का आ रहा है। तो 670 से 680 के जोन में एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस में बने रहें। वापस से मुझे लगता है एक बार तेजी लौटी और 720 का लेवल इसने क्रॉस किया तो 770 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इनकी कॉस्ट भी कवर हो जाएगी। थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है, उसकी तैयारी रखें, लेकिन फिर भी होल्ड करना है 670 के स्टॉप लॉस के साथ 770 तक के लक्ष्य के लिए। चलिए, ये बात आपके लिए है। प्रिया गुप्ता जी हमारी प्राइम मेंबर, और इनका सवाल आप ले लेते हैं। प्राइम मेंबर हैं प्रिया जी, कह रही बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 1100 शेयर ले रखे हैं इन्होंने 154 पे मैम।
बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे काफ़ी दिनों से लगातार लोगों की क्वेरीज आती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग लॉस में हैं। 2.25% की आज तेजी देखने को मिल रही है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन इनकी खरीद से अभी भी काफ़ी दूरी है। 154 की इनकी खरीद है। कब तक वेट करना पड़ेगा मैम? देखिए, थोड़ा समय लग सकता है कॉस्ट प्राइस आने में, लेकिन फिर भी यहाँ पे उम्मीद पूरी है कि ये कॉस्ट प्राइस हमें देखने को मिलेगी। ये समय कुछ महीने भी हम मान सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि काफी ऊपरी स्तरों पे खरीदारी की है 154 के लेवल पे। तो कुछ महीने भी लग सकते कॉस्ट प्राइस आने में, तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन में कंटिन्यू रखें। समय सीमा कुछ महीनों की रख लें। स्टॉप लॉस 100 यहाँ पे जो रखेंगे वो तकरीबन आएगा 107 का। तो 107 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कंटिन्यू रखेंगे। और पहला टारगेट इसमें 130, दूसरा टारगेट इसमें 140 से 45 का देखने को मिल सकता है। 154 को जो इनकी खरीद प्राइस है उसको आने में कुछ महीने लगेंगे, तो महीनों के हिसाब से 3 से 6 महीने के नजरिए से पोजीशन में बने रहे। चलिए ठीक, ये बात, ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगली कंपनी पर जरा बात, मैम HFCL देखिए, अब इन्होंने जो है, हमारी जो दर्शक हैं उन्होंने 127 पे ले रखा है, तो वो थोड़ा सा काफ़ी महंगा इन्होंने ख़रीदा हुआ है HFCL का शेयर। और अभी क्या करें मैम, क्योंकि बहुत अच्छी रैली के बावजूद HFCL इनकी खरीद से तो काफ़ी दूरी है, 75-76 पे चल रहा है और नए इंट्राडे हाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे मोमेंटम में है, लेकिन इनकी खरीद से काफ़ी दूरी है। बीते कुछ दिनों में अच्छी रैली भी देखने को मिली है। यहाँ पे आंध्रा के अंदर डिफेंस के कोई फैसिलिटी लगा रहे हैं, उसके चलते ये रैली आई है। क्या सलाह रहेगी HFCL पे? सिर्फ सेल ठीक लग रहा है। अभी यहाँ पे जो इनिशियल टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 82 से 88 के रहेंगे। इनकी खरीद तो काफी ऊपर के लेवल की है, समय लगेगा। इतना ऑलरेडी ये गिरावट देख चुके, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी इनको बने रहने में। 82 से 88 के लक्ष्य के लिए बिल्कुल इसमें बने रहें। स्टॉप लॉस इसमें जो पोजिशन पे लगेगा वो तकरीबन 68 का रहेगा। 68 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह आपको दी जा रही है। यहाँ पर होल्ड करने की सलाह जायद अली साहब हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर, बिग फैन आस्था मैम। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। टीटागढ़ रेल सिस्टम में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या? रेलवे में बीते दिनों में जो मैम मोमेंटम बना है, उसके बाद ये खरीदारी करना चाह रहे हैं। आज थोड़ी सुस्ती है, 2.25% के आसपास की, लेकिन क्या 930-31 के आसपास यहाँ पर खरीदारी फ्रेश बाई की कोई गुंजाइश है? एक महीने में इसमें थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस बाकी रेलवे के मुकाबले इसने दिखाई है। एक महीने में करीब 13-13.25% का रिटर्न, 931-32 के आसपास क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से नई खरीदारी के लिए एक बार थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए। ऊपर में एक बार 910 तक, माफ कीजिए, नीचे में एक बार 910 तक अगर ये आता है तो फिर खरीदारी के मौके तलाशनी चाहिए। और ऊपर में जब तक ये एक बार 950 नहीं तोड़ेगा तब तक वापस तेज नहीं होगा, उसका भी ध्यान रखें। लेकिन फिर भी 910 के आसपास इसमें नई खरीदारी की पोजीशन बनाए। उस सूरत में स्टॉप लॉस 880 का जरूर रखें। 910 पे खरीदना है, 880 का स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट फिर जो इसमें रखे जाएंगे वो तकरीबन 950 से 970 के रहेंगे। ठीक है मैम, 950 से 970 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट फ्रेश एंट्री के लिए जगह आपको बता दी गई है। इन सब के बीच में अगला प्रश्न लेते हैं रूपम बिट जी का। कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर। हेलो मैम, मैं बहुत दिन से आप लोगों को हर दिन फॉलो करता हूं, थैंक यू, हाथ जोड़ के धन्यवाद सर आपका। अंबर इंटरप्राइजेज में क्या करें जानना चाह रहे हैं। 6870 पे लिया हुआ है, 107 शेयर, और ये पूरी जो थीम चल रही है कंजम्पशन वाली, उस सब कैटेगरी में ये सारे शेयर आते हैं और बहुत सही लेवल पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है मैम। और अभी जो है अच्छा प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। क्या सलाह इनके लिए रहेगी? क्योंकि 6870 6870 पे लिया है, 8274 का भाव देखने को मिल रहा है। कहाँ पर इन्हों को अपना मुनाफा बुक करना चाहिए? आज भी इंट्राडे हाई पे करीब 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अंबर एंटरप्राइजेस की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से अब ये जो तेजी आई है ये इसे 8700 तक लेके जाएगी। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक नया ही लेवल रहेगा, तो वहां तक की एक तेजी लग रही है। मेरे हिसाब से इसमें बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। टारगेट जो मैंने बताया 8700, वो एक लक्ष्य के तौर पे रखा जा सकता है। ठीक, जायसवाल नेको है मैम अगला काउंटर। ये भी छोटे शेयरों की कैटेगरी, 100 रुपये से सस्ता शेयर, और इस पर हमारे एक दर्शक की
टिप्पणी आई है नागराज सर की। नागराज जी कह रहे हैं नमस्कार, आई हैव जायसवाल नेको 6594 पे लिया है और इनका नज़रिया लेकिन शॉर्ट टर्म का है। तो शॉर्ट टर्म व्यू आपसे जानना चाह रहे हैं ये जायसवाल नेको को लेकर के। अभी जायसवाल नेको का जो भाव देखने को मिल रहा है वो इनकी खरीद के आसपास ही है मैम, करीब 6938 के आसपास। क्या करें, अभी क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए इनको? बिल्कुल वेट करना चाहिए। देखिए अच्छी तेजी में ये काउंटर अभी बना हुआ है और अब मुझे लगता है कि जो इसमें ये तेजी आई है ये इसको नए लेवल्स की तरफ लेके जाएगी। और जब भी नए लेवल्स की बात होती है तो हम अमूमन इसमें जो कैलकुलेशन करते हैं उस हिसाब से बताते हैं टारगेट्स। और टारगेट्स अभी इसमें जो आ रहे हैं वो पहला तो 77 का आ रहा है और दूसरा टारगेट इसमें 90 का आ रहा है, 89 का। तो 77 से 89 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल यहाँ पे बने रहें जायसवाल नेको में। स्टॉप लॉस अभी जो पोजीशन पे रखेंगे वो तकरीबन 64 की आ रही है। जी चलिए, एक और शेयर जिस पर की हाल की है लिस्टिंग और अच्छा मोमेंटम बना हुआ है उस पर आया है सवाल। और मैम रहती हैं तो हाल फिलहाल की लिस्टिंग में काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं। तन्नू जी का सवाल है, कह रहे सर विक्रांत इंजीनियरिंग में क्या कर अलॉटमेंट के टाइम से ही रखा हूँ, क्या अभी इसमें करूँ? अच्छा, तो ये अलॉटमेंट के समय से ही मैम इसको होल्ड कर रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए? आज विक्रांत इंजीनियरिंग में 6.6% की तेज़ी, 111 रुपये 30 पैसे का लेवल देखने को मिल रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी? अभी इसने नया आज का 52 वीक हाई है, क्या आपकी टिप्पणी रहेगी? होल्ड करें अभी विक्रांत को? जी बिल्कुल। देखिए विक्रांत इंजीनियरिंग की बात करें तो जब ये आईपीओ आया था तभी भी हमारी सलाह तो इसमें सब्सक्राइब करने की थी। और अभी जिस तरह का मोमेंटम इसमें बना हुआ है मुझे लगता है कि ये जो काउंटर है ये और भी बढ़िया अभी तेजी की ओर अग्रसर करेगा। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है और इसमें ये बने रह सकते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल अपनी पोजिशंस पे होल्ड करें। मेरा इसमें अभी जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है विक्रांत में वो लगभग 120 रुपए का है। तो 120 तक के लक्ष्य के लिए अगर 120 भी नहीं मानेंगे तो कम से कम 118 तो मानेंगे ही, मतलब मानिए, क्योंकि वहां तक की कैलकुलेशंस आ रही थी। तो 118 तक के लक्ष्य के लिए मेरे हिसाब से अगर दिक्कत नहीं है तो इसमें होल्ड किया जा सकता है। तो बने रहिए इस काउंटर में और एक चाहे तो एक स्टॉप लॉस जरूर रख ले पोजीशन पे, क्योंकि जिस तरह से मार्केट्स अभी यहाँ पे थोड़े वॉलेटाइल है तो स्टॉप लॉस हमेशा सेव कर देता है। स्टॉप लॉस जहां तक मुझे लगता है 104 पे बढ़िया स्टॉप लॉस बन रहा है। तो 104 के स्टॉप लॉस के साथ 118 के लक्ष्य के लिए और उसके बाद 120 के लक्ष्य के लिए होल्ड करें। चलिए ठीक है मैम, ये सलाह है आपके लिए, तो उम्मीद करते हैं आपको भी यहाँ पर उत्तर मिल गया होगा। इस बीच एक शुगर शेयर ले लेते हैं। पल्लव हल्दर जी का सवाल है। पल्लव हल्दर जी कह रहे हैं रेणुका शुगर इन्होंने ले रखा है 7000 शेयर 33 के भाव पर, क्या किया जाए? शॉर्ट टर्म व्यू, शुगर में शॉर्ट टर्म व्यू ठीक है सर, लेकिन साइक्लिकल कारोबार है। 33 पे लिया है, 31 का भाव है, 2 रुपये का लॉस, यानी कि 14,000 रुपये के आसपास के घाटे पर हैं ये अभी। क्या सलाह रहेगी मैम, अभी क्या करना चाहिए रेणुका शुगर को लेकर के? थोड़ा वीक हो सकता है, तैयारी रखिए। और ये 30 तक आ सकता है काउंटर, 30 से ज्यादा नीचे मेरे को लगता नहीं है। तो वहां तक का एक डाउन साइड आ सकता है, लेकिन अगर होल्ड करेंगे तो बेटर रहेगा 28 के स्टॉप लॉस के साथ। 28 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए और लक्ष्य इसमें जो रखेंगे वो तकरीबन 34 से 35 तक के रहेंगे। 34 से 35 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह पल्लव जी आपके लिए है, उम्मीद करते हैं आप उत्तर से संतुष्ट होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल जो अगर हम मिस कर दें तो बहुत सारे आज शेयरों पे चर्चा जो हुई है वो ज़रा स्क्रीन पर ले आते हैं। अभी 11:30 बजे हमारा एक खास सेगमेंट अपलोड हुआ है जब काफ़ी सारे आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे हमने बातचीत की है, तो इन पे आप नज़र रखिए। और ये 11:30 बजे सेगमेंट हमारा अपलोड हो चुका है, आप जाकर के इसे देख सकते हैं। इसमें आधार हाउसिंग फाइनेंस, एनसीसी, ट्रांस रेल, अनंतराज, पारस डिफेंस, रेलटेल, चोला फाइनेंस, कोचिन शिपयार्ड, जीएमडीसी, अदानी पावर, कैनरा बैंक, एक्सिस केट्स, गॉडफ्रे जैसे शेयरों पे डिटेल में बातचीत हुई है। तो क्या स्टॉप लॉस टारगेट होनी चाहिए, ये सेगमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। जाकर के आप इसे जब भी समय मिले, इस कार्यक्रम के बाद या फिर शाम को, रात को, दोपहर में जब मिले तो देख सकते हैं आप। इस पर जो है खासी नज़र आप रखिए और तमाम लेवल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन चूँकि मॉस्चिप पे हमारे पास सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं बीते कुछ दिनों से, काफ़ी जो है यहाँ पर
कॉल भी निकल करके आई थी और टारगेट हिट भी हुए, और अभी जो है मैम 268 के आसपास चल रहा है। शेयर चला भी धुआंधार है। क्या करना चाहिए जिन लोग होल्ड कर रहे हैं अभी तक? पिछले 2-4 दिनों के अंदर 13%, एक महीने में 54% दम बाकी रह गया है। होल्ड करें या फिर निकलें, क्या सलाह रहेगी मॉस्टिप टेक्नोलॉजी में? देखिए, कुछ मुनाफा वसूली करिए अगर बड़े मुनाफे में तो है, और बाकी तो होल्ड ही करना है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छा लगता है। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे, 269 के आसपास चल रहा है, तो इसमें जो स्टॉप लॉस अभी पोजीशंस पे रखा जा सकता है वो तकरीबन रहेगा 225 का, 225 का। और 225 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहें, और जो टारगेट इसमें रखा जाएगा वो तकरीबन 310 320 के रहेंगे। ठीक है मैम, इस पे जो है यहाँ पर निगाहें रखिए। लेकिन इसके अलावा एक जगह निगाहें और रखनी के लिए आपसे पूछ रहे हैं सर मैम बहुत लोग, वो है अपोलो माइक्रो। ये डिफेंस की कंपनी ने भी धुआंधार रिटर्न दिया है। एक महीने में यहाँ तो 72% का रिटर्न आ रहा है। अब बहुत लोगों ने नीचे लिया होगा, लेकिन जिनकी रैली मिस हो गई है वो यहाँ पर या तो आसपास इन्होंने लिया हुआ है या बहुत लोग अभी भी खरीदना चाह रहे हैं। गुंजाइश बची है फ्रेश एंट्री के लिए? पहला सवाल। दूसरा, जिनके पास है अपोलो माइक्रो में अभी और कितना अपसाइड आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा डाउन साइड वेट कर ले 325 के जोन में तो बढ़िया रहेगा। 320 325 के जोन में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं अपोलो माइक्रो में। लेकिन जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए कैसा है काउंटर? तो उनके लिए काउंटर अच्छा लग रहा है, 337 के आसपास चल रहा है। और इसमें जो स्टॉप लॉस पोजीशन पे लगाएंगे वो 315 का लगाएंगे। तो 315 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल पोजीशंस में बने रहें। और टारगेट अब इसमें जो रखना है वो मेरे हिसाब से आराम से यहाँ पे मान के चलिए 360 तक के टारगेट रखे जा सकते हैं। 360 तक के टारगेट मान के चलिए रखे जा सकते हैं। चलिए मैम, इसी के साथ साथ चूँकि डिफेंस पे बात हुई, एक बीएल भी देख लीजिए। बीएल जो है काफ़ी टाइम बाद फिर से 400 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री, फ्रेश बाय की कोई गुंजाइश है? 400 के ऊपर खरीद सकते हैं क्या? और अगर खरीदें तो टारगेट क्या रखें? देखिए, बीएल की बात करें तो खरीदा जा सकता है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए, अगर बड़ा रख सकते हैं तो 370 का, छोटा रख सकते हैं तो 3 स्टॉप लॉस लगा के बिल्कुल खरीदा जा सकता है बीएल को करंट पोजीशन पे भी। और टारगेट इसमें अब जो रखेंगे वो 430 से लेके 435 के रहेंगे। 435 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है बीएल में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो ये राय यहाँ पर बीएल को लेकर के निकल के आ रही है। संतोष कुमार राय जी हैं और राय साहब जानना चाह रहे हैं, प्राइम मेंबर भी हैं। विपुल जी और आस्था जी को नमस्कार। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में फ्रेश बाई करने वाले बहुत सवाल हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक खरीदना चाहते हैं और अभी अगर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे हम देखें तो थोड़ा सा प्रेशर है, 1629 रुपये के आसपास, 1% नीचे। लेकिन ये भी शेयर काफ़ी शानदार चला है मैम, अच्छे रैली रही है, 11-12% एक महीने में चला है। अभी क्या करना चाहिए मैम? ये अपने 52 वीक हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है क्या? फ्रेश बाई के लिए कोई गुंजाइश? देखिए, यहाँ पे आपने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात की। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर हम बात करें तो ये काउंटर अभी मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा नीचे आएगा, पहले ऊपरी चलने से पहले। 1628 चल रहा है, हो सकता है 1600, हो सकता है 1570, वहां तक का एक ये डाउन साइड दिखा दे और उसके बाद तेज हो जाए। तो पहली चीज तो ये कि थोड़ा सा डिप का इंतजार करें नई खरीदारी करने के लिए। और इसमें स्टॉप लॉस जो अच्छा लगता है, जहां पे कि एक मेंटेन करेंगे तो अच्छा रहेगा, वो तकरीबन 1490 का आ रहा है। तो 1490 के स्टॉप लॉस के साथ डिप पे खरीदारी करने की सलाह है। और टारगेट अब इसमें जो देखने को मिलेगा वो तकरीबन होगा 1780 से लेके 1840 का। जी, ये जो है टारगेट निकल के आ रहे हैं। प्रिंस पाइप 100 शेयर हैं, 349 रुपये की खरीद के भाव पर सुमीर जी के पास, और कह रहे हैं कि आई कैन ऐड मोर इफ़ रिक्वायर्ड, व्यू इज़ शॉर्ट टर्म फॉर 3 मंथ्स। तो मैम 349 पे लिया है, 336 के आसपास ट्रेड करता हुआ 12-13 रुपये का लॉस उठा रहे हैं, और ऐड कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया 2-3 महीने का ही है। देखिए, ये एक काफी दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा, दायरा 290 360 ये बन चुका है। तो प्रिंस पाइप है तेजी में, लेकिन अभी कुछ समय तक एक 290 से 360 के दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। इसलिए खरीदारी अभी और ना करें, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, दायरेमंद कारोबार है तो।
वहां पे खरीदारी करने के मौके तलाश रहे हैं, और मोटा मोटी 328 325 के जोन में खरीदारी करें इस काउंटर में। स्टॉप लॉस इसमें जो रखेंगे वो तकरीबन 290 का रहेगा। और टारगेट अभी इसमें जो रखेंगे, क्योंकि 325 पे मैंने खरीदारी करने को बोला है 290 के स्टॉप लॉस के साथ, तो टारगेट अब इसमें जो रखा जाएगा वो 365 तक के रहेंगे। जी मैम, ठीक। रिजवान पटेल जी हैं हमारे एक और दर्शक। पटेल साहब कह रहे हैं कि हेलो मैम, जीएमडीसी के ऊपर इनकी ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं मैम, और ये जानना चाह रहे हैं क्या इसको करंट लेवल पे ख़रीदा जा सकता है या फिर मुझे वेट करना चाहिए। इस पर आज हमने पहले ही बात की हुई है, तो वो व्यू भी आप देख सकते हैं, वो 11:30 बजे अपलोड हुआ है, और मैम का भी व्यू जान लीजिए। मैम, थोड़ा प्रेशर ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या कॉल रही थी, इसको हमने लगातार सुबह 10 बजे के शो में डिस्कस किया, अच्छे रिटर्न भी आए। अब जो कि ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या करना चाहिए? 550 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? फ्रेश बाई के लिए पूछ रहे हैं, थोड़ा और नीचे जाने का वेट करें या फिर अभी भी ले सकते हैं? 26% के आसपास की रैली एक महीने में। देखिए, फ्रेश बैंक के लिए थोड़ा और नीचे जाने का वेट करें तो बेटर रहेगा। 550 के आसपास चल रहा है। इसमें जो लेवल पे फ्रेश बैंक की जा सकती है वो तकरीबन रहेगा 530 का लेवल। तो 530 के आसपास इसमें आप फ्रेश बाइंग करें, 530 520 के जोन में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक चीज तो ये है। और 530 से 520 के जोन में खरीदारी करने के मौके तलाशे। स्टॉप लॉस इसमें जो रखेंगे वो 480 का रखेंगे उस सूरत में। और अब इसमें भी नए टारगेट्स आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब ये भी नई तरफ बढ़ रहा है। तो अब उसमें जो नए टारगेट आए हैं वो तकरीबन यहाँ पे आप मानिए 600 से 605 के रहेंगे। जी मैम। गुंजन जी की टिप्पणी आई है, कह रही बहुप्रतिभामुखी आस्था जी और विपुल सर को प्रणाम। आपको भी हाथ जोड़ के प्रणाम गुंजन जी, नमस्कार। कह रही कि पराग मिल्क में फ्रेश एंट्री लेवल बता दें। पराग मिल्क भी काफ़ी चल चुका है मैम, अभी क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है? मतलब थोड़ा सा लेट कर दिया आपने एंट्री लेने में, हालांकि 1% आज टूटा हुआ है ज़रूर, लेकिन एक महीने में 30% की रैली आ चुकी है इसमें। मैम, और ज़्यादा अपसाइड देख रही हैं क्या? 300 के आसपास खरीदें क्या? 295 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। कहाँ कंफर्टेबल होंगी आप फ्रेश बाई के लिए? 280 280 के लेवल पे आता है तो फिर फ्रेश बाइंग के लिए सोचे, अभी रुक जाए। तो 280 के जोन में करनी है फ्रेश बाइंग। और टारगेट अभी इसमें जो लगाना है इनिशियली वो तो 315 का तो पहला रहेगा ही। और जो दूसरा टारगेट जिसके लिए मुझे लगता है कि लगाना चाहिए वो तकरीबन आप मान के चलिए यहाँ पे कह सकते हैं 330 से 330 तक के टारगेट्स रखे जा सकते हैं, 330 से 340। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच जो है अगली कंपनी के बारे में ज़रा बातचीत करो। आज फ्रेश बाई हर तरफ से फ्रेश बाई। नहीं, एक जतिन मेवाड़ा जी हैं, वो अभी फ्रेश बाई की नहीं पूछ रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं गोदावरी पावर के बारे में। और ये कह रहे हैं सर मैम कि 270 रुपये की होल्ड की हुई है, लक्ष्य क्या रखने चाहिए मुझे? तो ये भी एक ऐसा शेयर है जो कि लगातार हमारे इस मंच पर चर्चा हुई है इसकी, और इसके भी बार बार लक्ष्य पूरे हुए हैं। मैम 270 पे लिया, 264-65 के आसपास अब चल रहा है, ये भी 30% के आसपास की रैली दिखा चुका है एक महीने में। क्या सलाह रहेगी? इनके पास भी 270 के भाव पे हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, अभी मेरे हिसाब से ये और जो काउंटर है और थोड़ा सा तेज होगा। और अब वो ऊपर में जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे इसमें, अगेन क्या रहता है विपुल जी, ये सब नए लेवल्स की तरफ अब बढ़ रहे हैं, तो नई काउंटिंग करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से अब इसमें नया टारगेट 315 का आ रहा है, 310 से 315। तो ये सेट किया जा सकता है एज अ टारगेट। हाँ, चलिए, ये बात है यहाँ पर। और इस बीच अद्विक जैन साहब कह रहे हैं सर आपको सिर्फ प्राइम मेंबर के क्वेश्चन लेने हैं तो वीडियो पब्लिक मत करिए। कब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 6-7 दिन हो गए, आप देखते ही नहीं। सर पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि खाली प्राइम मेंबर्स के सवाल लिए जा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि भाई जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको मतलब इसी बात के लिए दिए हैं कि उनको थोड़ी वरीयता मिले, तो बिल्कुल उनको वरीयता मिलेगी सर। तो मतलब ये तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना कि वो लोग अगर पेमेंट करके देख रहे हैं इस कार्यक्रम को
तो उनको प्रायोरिटी थोड़ी सी, हालांकि तब भी बहुत सारे सवाल उनके नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन इनका सवाल आपका ले रहे हैं सर। नौकार पे इनका प्रश्न है मैम कि नौकार कॉर्प लिया हुआ है 135 पर, और कह रहे हैं कि 1 साल से यहाँ पर ये नौकार में फंसे हुए हैं, अभी क्या करना चाहिए। नौकार पे अभी अगर हम देखें क्या रैली है आज, लेकिन अभी भी इनकी खरीद से है 7% दूर, 4.5% ऊपर मैम नौकार का शेयर। शानदार मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन इनकी खरीद से दूर है 6-7 रुपये। कह रहे हैं कि 1 साल हो गए होल्ड करते हुए। आप क्या कमेंट करना चाहेंगी मैम इनकी होल्डिंग पर, नौकार पर? देखिए बिल्कुल होल्ड कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट या बहुत इंपॉर्टेंट इसको एक जो बेस इसने फॉर्म किया है वो 115 के लेवल पे किया है। तो मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस रख लीजिए 114 का, और 114 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए नवकार को। 128 के आसपास चल रहा है अभी। जो नेक्स्ट लेवल जिसके लिए मुझे लगता है कि ये अच्छा लग रहा है वो 142 का रहेगा, और उसके बाद 160 का रहेगा। चलिए, ये उम्मीद करते हैं सर आपकी नाराज़गी थोड़ी बहुत दूर हुई होगी। अगले चलते हैं दर्शक के पास, और ऑल टाइम टेक्नोप्लास्ट है। अच्छा, टाइम टेक्नोप्लास्ट के लिए सानू जी का सवाल है। सानू शाही जी हैं। विपुल सर और आस्था मैम को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी ढेर सारा प्यार। थैंक यू कार्यक्रम में बने रहने के लिए। 469 की इनकी बाइंग, नहीं सॉरी 492 की बाइंग है, तो थोड़ा इनके जो खरीद का भाव है उससे नीचे आ गया है टाइम टेक्नोप्लास्ट। अभी क्या करें मैम? थोड़ा सा 5-6-7 रुपये का इनका नुकसान हो रहा है। नज़रिया हमें नहीं पता है कि कब तक होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल व्यू आपका क्या रहेगा इस पे? अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी? सलाह होल्ड करने की रहेगी। 486 के आसपास चल रहा है, बिल्कुल बनी रहा जा सकता है 440 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 486 पे चल रहा है, 440 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, नहीं तो 430 का भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो 430 440 अच्छे जोन है जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अब इसमें जो टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं वो तकरीबन यहाँ पे 515 535 तक के रहेंगे। ठीक मैम। नीतू जी हैं, नीतू त्यागी जी। त्यागी जी कह रही हैं कि राइट्स के ऊपर, और रेलवे में मैम बीच में अच्छी रैली भी रही, और राइट्स कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम इन तमाम शेयरों में देखने को मिला। अब सुस्ती है, 274 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, और अभी इनकी जो खरीद का भाव है वो थोड़ा ऊपर है 333। क्या एवरेज करें यहाँ पर, ये जानना चाह रही हैं मैम। एवरेज के लिए ये लेवल ठीक है क्या, और बजट तक के लिए क्या इसे होल्ड कर सकते हैं? काफ़ी लोग का मानना है कि बजट के पहले कुछ अनाउंसमेंट हो भी रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी राइट्स को लेके? देखिए राइट्स में मुझे लगता है एवरेजिंग आउट अभी ना करें। 273 पे चल रहा है, बढ़िया लेवल एवरेजिंग का 260 263 है, वहां पे एवरेजिंग करने का विचार करें, अभी ना करें। तो 263 के लेवल पे एवरेजिंग करें, स्टॉप लॉस 255 का रखें। 263 और 255 ये लेवल्स बिल्कुल याद रख लें, और जो टारगेट अब रखेंगे वो आराम से यहाँ पे 285 तक के रखेंगे। मैम रेलवे पे कोई आपका पसंदीदा काउंटर है क्या जहां आपको जो अच्छा लग रहा हो? कल हमने आरबीएनएल में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी, अभी 300 350 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ये क्या कोई गुंजाइश है इसमें यहाँ पर अभी आगे बढ़ने को लेकर के? टीटागढ़ रेल जो कि हमने अभी आज एक डिस्कस भी किया हुआ है स्टॉक, वो मुझे अच्छा लगता है, पर अभी नहीं गिरावट पे। तो वो एक रेलवे काउंटर अच्छा हो सकता है। 929 के आसपास चल रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार 905 910 तक जाए। और ये अभी आरबीएनएल पे जरा लेवल्स तो बता दीजिए मैम, अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? कुछ लोगों की क्वेरीज यहाँ पर आ रही हैं। 348 349 पे क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? विपुल जी कौन से स्टॉक के लिए ये आपने बात किया है? मैम ये स्क्रीन 348? पर है आरबीएनएल रेल। आरबीएनएल, जी बिल्कुल। हाँ तो क्योंकि हम लोग जरा टीटागढ़ रेल में थे, डिस्कस कर रहे थे, इसलिए जी मैं जी। ऑफिस से मैंने सवाल पूछा। अगर आरबीएनएल की बात करें तो देखिए आरबीएनएल में भी जिस तरह से अभी मोमेंटम बना हुआ है, होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस आ रहा है 330 के लेवल पे, और टारगेट अब इसमें आ रहा है क्योंकि 347 पे चल रहा है, तो टारगेट अब इसमें जो आ रहा है वो 375 380 का रखेंगे। जी मैम, हमारे एक दर्शक असगर अंसारी साहब
वो आपके बड़े फ़ैन हैं, हर बार उनका प्रश्न आता है, अभी भी आया है। कह रहे विपुल सर और आस्था मैम को प्रणाम। आस्था मैम मेरी सबसे पसंदीदा एक्सपर्ट हैं, इसलिए जब भी ये थैंक यू। प्रोग्राम में आती हैं तो मेरा सवाल पूछने की प्रबल इच्छा हो जाती है। तो ये इनका ये है, धन्यवाद। और ये आरवीएनएल के लिए जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के भाव टाइम लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या करंट प्राइस पे ख़रीदा जा सकता है? तो लॉन्ग टर्म का व्यू है मैम इनका, कह रहे हैं क्या करंट लेवल पे ले सकते हैं क्या? देखिए लॉन्ग टर्म का भी लिहाज है तो करंट लेवल नहीं लग रहा मुझे अच्छे हैं लेने के लिए, क्योंकि और गिरावट आ सकती है। तो करंट लेवल पे रुक जाइए, 347 के आसपास चल रहा है, जैसा हमने पहले भी बोला था। तो फिर थोड़ा गिरावट में खरीदारी करनी है, अभी करंट लेवल पे ना करें। करंट लेवल पे ना करें। हम लोगों ने एक दो बीएल वगैरह पे, अपोलो माइक्रो पे बात की मैम। टाइटल में हमने जो बाकी डिफेंस के भी कुछ नाम लिए हुए हैं, मैं बीडीएल पे जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ पर अब दम बन रहा है क्या नई खरीदारी के लिए? सुबह तेज था, अभी थोड़ा सा सुस्त हुआ है ऊपरी लेवल से। 1600 के आसपास कैसा लग रहा है? बीते 4-5 दिनों में 10-11% के आसपास की रैली रही है। बीडीएल का करंट लेवल पे बाइक करके जा सकते हैं क्या? देखिए मेरे हिसाब से 1600 थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तकरीबन 1580 का, तो फिर बाइंग का एक मौका इसमें तलाशा जा सकता है। 1580 के लेवल पे स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें तकरीबन 1470 का, 1470 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1580 पे खरीदेंगे। टारगेट अब इसमें जो रखेंगे वो तकरीबन 1725 तक का रहेगा। 1725 तक का रहेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। और एक काउंटर और ले लीजिए मैम इसी में, चूँकि बात हो रही है तो, और वो है एचएल। 4800 का लेवल क्रॉस कर दिया है आज इसने, और 4820 का हाई लगाया है। यहाँ पे एवरेजिंग के लिहाज से, फ्रेश बाई के लिहाज से कैसा लग रहा है अभी एचएल जो है, क्या करना चाहिए? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश बाइंग की जा सकती है। चल रहा है 4820। स्टॉप इसमें जो लगाएंगे वो तकरीबन 40, मान के चलिए 4700 का लगा लीजिए। 4700 का स्टॉप लॉस है, 4820 पे चल रहा है। और अब जो टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 5000 के रहेंगे डिस्काउंट। ठीक। विपुल चौड़िया जी का सवाल आ गया है, कह रहे हैं जय जनेंद्र विपुल जी, कह रहे हैं सागर सीमेंट 300 प्लस क्रॉस कब कर सकता है? अरुण जी की कॉल थी, माई बाय प्राइस इज 290। अरुण जी की कॉल थी सर, तो फिर मुझे लगता है उनसे ज़्यादा उन्हीं से पूछ लेंगे जब वो आएंगे। लेकिन ठीक है, आप आस्था मैम का भी व्यू जानना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। 290 की बाइंग है, 17-18 रुपये का लॉस हो रहा है। जानना ही चाह रहे हैं 300 का लेवल क्या यहाँ पे क्रॉस होगा? मैम आपका व्यू क्या होगा सागर सीमेंट को लेकर के? अभी 1.5% ऊपर है। देखिए क्रॉस तो होगा 300 का, लेकिन टाइम लग सकता है, पहली चीज तो ये याद रखें। और अभी क्या करना है उसको, तो क्वांटिटी को होल्ड ही कर ले, 272 के आसपास चल रही है। स्टॉप लॉस यहाँ पे तकरीबन पोजीशन पे जो रखेंगे वो 245 का रहेगा। तो स्टॉप लॉस 245 का रख सकते हैं। और टारगेट इसमें हम आराम से यहाँ पे 415, 416, माफ कीजिएगा, टारगेट जो हम इसमें यहाँ पे रखेंगे वो 315 से 320 के रहेंगे। हम्म। चलिए, और मॉस्शिप पे तो बात हो गई ना मैम? जी बिल्कुल बात हो हाँ, गई। ये सबिया अंजुम जी का सवाल आया है। सबिया जी बात हो गई है तो अभी अब जो है ना, या तो अभी जब कार्यक्रम खत्म हो जाए तब आप पीछे जाके देख लीजिएगा। दूसरा विकल्प ये है कि रात को 8 बजे हम लोग अपलोड करते हैं एक बड़ा हिस्सा इस शो का, मार्केट मास्टर के नाम से, वो आप देख लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि और कई सारे सेगमेंट्स में बात हुई है, अभी जो किसे खरीदें किसे बेचे का सेगमेंट जो हमने अपलोड किया है उसमें भी बातचीत हुई है। तो आप सारे, आस्था मैम का व्यू, प्रदीप जी का व्यू, सबका व्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पहले इस कार्यक्रम को देख लीजिए, रात में 8 बजे अपलोड होगा। ये कार्यक्रम ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, यहाँ पे भी आप जाकर के देख सकती हैं कि पराग में, जीएमडीसी, मॉस्शिप, गॉस्टिन शिपयार्ड जैसे तमाम वो शेयर हैं, उस पर डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आप देखते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन इस बीच चलते हैं मैम, एक जरा सन स्टार के नाम से एक कंपनी है, उस पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी जो है SAN अभी जो है 95-96 रुपये का शेयर है, आ गया स्क्रीन पर, और ये 0.25% इस समय जो है तेज़ी दिखा रहा है। हमारे एक दर्शक हैं टेल ऑफ लव, वाह क्या नाम आप लोग कहाँ से ढूंढते हैं, एक से एक शानदार नाम निकल के आते हैं। नाम इन्होंने अपना बताया नहीं है,
लेकिन कह रहे हैं सर आपका शो मैं सऊदी अरब से देख रहा हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे मैंने सन स्टार के शेयर्स लिए थे 397.44 के रेट पे, अभी क्या करें, मुझे एडवाइस चाहिए। बिल्कुल एडवाइस मिलेगी सर। मैम क्या सलाह रहेगी इनके लिए, सऊदी अरब से आपको देख रहे हैं, आपका व्यू जानना चाहते हैं। 88 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए सबसे पहले तो। और 97 पे खरीदा है तो 106 का पहला लेवल रहेगा, जहां पे कि एक रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और 100 उसके बाद 112 का दूसरा लेवल। 112 के दूसरे टारगेट यहाँ पर रहेंगे। और इस बीच एक और दर्शक की टिप्पणी आई है, और पूजा जी का पहले सवाल ले लेते हैं। पूजा नंदा जी हैं हमारी प्राइम मेंबर, और आईओसी मतलब इन्होंने ओएमसीज में खरीदारी करी हुई है 138 के भाव पर। करें होल्ड करें, बेच दें, अभी आपकी एडवाइस चाहिए। देखिए बिल्कुल बहुत जी। जी जी बिल्कुल जी। नहीं नहीं, आपको कंटिन्यू करें मैम। देखिए अच्छी तेजी में है, अभी बुक ना करें। इसमें स्टॉप लॉस एक जरूर रखा लगा ले, 140 का किसी भी वजह से अगर ट्रिगर हुआ तो इनकी 138 की खरीदे, इसमें नुकसान नहीं होगा। तो 140 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड कर ले। टारगेट यहाँ पे अभी तो 150 का पहला रखेंगे, और दूसरा टारगेट 155 का रखेंगे। वाह, चलिए तो ये रणनीति जो है सही रहेगी आपके लिए। मैम एक एचडीएफसी फाइनेंस में जैसे रजनीश रजक जी हैं, कह रहे हैं कि ये आईपीओ के टाइम से एचडीएफसी फाइनेंस को होल्ड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्लीज़ मैम से पूछ लीजिए क्या करना चाहिए। तो क्योंकि अब आईपीओ के समय से अभी तक वेट कर रहे हैं, और वेट करें। जी बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है आपके लिए भी। बने रहिए सर, अभी तक बने हुए हैं तो आगे भी बने रहिए। और इस बीच में ओला इलेक्ट्रिक पे आपका व्यू क्या होगा, ये हमारी एक दर्शक का सवाल भी आया है। एक तो इतनी तेज़ी से सवाल आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं। फिट जोन हब के नाम से आईडी बनाई हुई है। ओला इलेक्ट्रिक 5850 पे लिए, 60 रुपये आ गए, 1.5 रुपये बन रहे हैं मैम। ये ओला का करें क्या मैम? अब आप क्या सजेशन, आपकी टीम, आपके जो ब्रोकरेज हाउस है या आपकी जो हेम सिक्योरिटीज़ है, क्या व्यू ले रही है? क्योंकि आप लोगों के पास भी क्वेरीज तो काफ़ी आ रही होगी। 50-58 से लेके 70 चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर उन्हीं लेवल्स पे आ गया 58 पे। अभी आप लोग क्या व्यू ले रहे हैं ओला को लेकर के? कुछ पॉजिटिव हुए, नेगेटिव है, क्या व्यू है? व्यू पॉजिटिव है स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन इसको देखना रहेगा। और स्टॉप लॉस 56 के लेवल पे आ रहा है, तो 60 पे चल रहा है, 56 का स्टॉप लॉस आएगा। और टारगेट इसमें हमको देखने को मिल सकते हैं 69 से 71 के। 69 से 79? 71। 71 वही मैंने कहा, मतलब कुछ ज़्यादा ही। 69 से 71, 69 से लेके 71 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगली कंपनी मालादास जी हैं, और कह रहे हैं विपुल सर प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन, आई एम ए प्राइम मेंबर। बिल्कुल मैम, ले लिया आपका सवाल, और कोई आदेश हो तो बताइए। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट 200 शेयर इनके पास हैं, 1252 पे इन्होंने लिया हुआ है। तो अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट अभी जो है वो चल रहा है 948 और 949 के आसपास। सुबह से ही अच्छी मजबूती है, करीब 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है मैम। इनकी खरीद का भाव थोड़ा सा ऊपर है 1252 पे। क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए अगर बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो 910 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है इस काउंटर पे, और होल्ड किया जा सकता है। 948 950 चल रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस से 1010 तक के या 1015 तक के लेवल से खाए। चलिए ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं संध्या रानी जी, और संध्या रानी जी भी काफ़ी देर से सवाल पूछ रही हैं। इनका सवाल अभी तक नहीं डिस्कस हुआ है, वो है वेल्सपन कॉर्प। और ये ज़रा एक नज़र लेकर के आते हैं। वेल्सपन कॉर्प अभी चल रहा है, जो भाव देखने को मिल रहा है 907, 8.25%, 2.5%, माफ़ कीजिएगा, जवान फिसल गई, 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और संध्या जी ने लिया, अच्छा फ्रेश एंट्री के लिए मैम ये खरीदना चाह रही हैं, खरीदा नहीं है अभी तक, फ्रेश एंट्री के लिए जानना चाह रही हैं, क्या अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? देखिए फ्रेश एंट्री 885 890 के लेवल पे करनी है, अभी नहीं करनी है। 885 890 के लेवल पे फ्रेश एंट्री करिएगा। उस सूरत में स्टॉप लॉस 860 का लगाइएगा। और क्योंकि हम 885 पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं 860 के स्टॉप लॉस के साथ, तो टारगेट इसमें जो रखे जाएंगे वो तकरीबन 910 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 930 का। ठीक,
तो उम्मीद करते हैं संध्या जी आपको उत्तर मिल गया होगा और आप उत्तर से संतुष्ट होंगी। मनीष जी, रेणुका शुगर पे बारे में डिटेल में बातचीत हो गई है, पीछे जाएंगे कार्यक्रम में, आपको उत्तर मिल जाएगा। जगदीश सोनी जी का सवाल है एक और फ्रेश बाई। मैम, कोचिन शिपयार्ड क्या खरीद सकते हैं अभी डिफेंस में? अभी अगर देखें कोचिन के अंदर जो है मजबूती देखने को मिल रही, आधे % के आसपास की, 1816 का लेवल। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी फ्रेश बाई के लिहाज बिल्कुल से? बिल्कुल फ्रेश बाई करी जा सकती है। 1817-16 के आसपास चल रहा है। 1750 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश बाई करेंगे और टारगेट इसमें आप जो रखेंगे वो तकरीबन 1950 का रहेगा।